हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं लाडवा से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की कामना की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने भाजपा द्वारा कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा। जिस नेता की जो भी नाराजगी है उसे मिलकर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर सीट पर कमल का चुनाव निशान किसी को एक को मिलना है, लेकिन लेने वाले कई हैं। ऐसे में जो नाराज होंगे उन्हें मना लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर ताना कसा और कहा कि कांग्रेस हर वर्ग का शोषण करने वाली पार्टी है। क्या पता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं का भी शोषण करते हो। उन्होंने कांग्रेस के डीएनए को लेकर भी ताना कसा है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि दोनों ही दल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि जब दो भ्रष्टाचारी मिलकर गठबंधन करेंगे तो वहां भला प्रदेश का भला कैसे कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि सभी भाजपा की उम्मीदवार भारतीय मतों से जीतकर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम ज्यादा संख्या के अंदर हम ये सुनिश्चित करें, वोट अवश्य इस लोकतंत्र के पर्व में हम पोल करें। इसकी खूबसूरती, लोकतंत्र की इसकी मजबूती, जब हम इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे। हमारे आदरणीय चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था ठीक की है और प्रशासन, चुनाव आयोग चुस्त दुरुस्त तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव के लिए योजना रणनीति बनाई। हम सब भी इस शांति प्रिय ढंग से, प्रेम प्यार से ये चुनाव संपन्न हो, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। और मैं ये प्रदेशवासियों को
कहना चाहता हूं कि इस हरियाणा प्रदेश के विकास में, इस देश के विकास में हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश में बन रही है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि, जहां पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज वो आशीर्वाद यहां लेने के लिए मैं आया था। और यहां से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा चुनाव प्रचार चल भी रहा है। इसको और, क्योंकि हमारी लिस्ट 67 लोगों की जारी हुई है, इसको और गति से हम करने का काम करेंगे। जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी, उसके ऊपर भी मंथन विचार हो रहा है और जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो सीएम साहब, अगर बात करें, पहले सोची आते ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। कर्णदेव कम्बोज ने कहा कि गद्दारों को टिकट दी गई है, इसलिए उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी एक पत्र लिखा। देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई, किसी ने पार्टी नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं कर्णदेव कम्बोज जी, लक्ष्मण नापा जी हमारे विधायक रहे हैं, ऐसा नहीं मजबूत विधायक है। और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता एकजुटता से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। रीजनल पार्टी जो है वो कह रही हम चाबी बनेंगे सत्ता की, तो क्या लगता है रीजनल पार्टी का अस्तित्व अब भी है, इनेलो है या जेजेपी है ऐसी पार्टी? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति सरकार के दावे भी करता है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया है कि जो उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। ये दोनों अगर भ्रष्टाचार मिल जाते हैं तो प्रदेश का भला कैसे होगा? प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इस भ्रष्टाचारों के टोले के अंदर ये अपना तो भला कर सकते हैं, परंतु प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसका उदाहरण भी है। अगर हम जो झूठ कांग्रेस ने बोला था, वो झूठ बोल करके हिमाचल में सत्ता में आ गई, थोड़ी सी वहां की कहानी भी दिखाई दी लोगों को, भाई ये हाल तो क्या बता देगा, अभी तो लंबा समय नहीं होया, थोड़ा सा बताई दियो, बताना आपका फर्ज है। भी वहां झूठ बोल लिया था, ये भी कहा था भी हर साल 1 लाख नौकरियां देने का काम हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को करेगी। आज तक वहां पर वो मुख्यमंत्री भी मुकर गया बेचारा, और हमने तो कोई ऐसा वादा नहीं करा था। या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहा है या फिर वहां का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, दोनों में से तो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, किसी के सजग आग में आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से हर व्यक्ति की अपेक्षा को पूरी करते हुए हरियाणा प्रदेश को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के लोगों का बड़ा आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े सीटों के साथ जीत करके हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करिए, टिकट भी मांग रही है। पहले कहा जाता विरोध करेंगे, कांग्रेस का प्लान था, मुझे लगता है जो पहलवानों के नाम पे राजनीति करेंगे कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं बख्शती, हर नाम के ऊपर राजनीति करती है। वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, वो पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है, वो सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है।
गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है और सबका शोषण करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप उसका अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसके डीएनए के अंदर है कि उसने महिलाओं का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, किसान का शोषण किया, गरीब का शोषण किया। और वो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने नेताओं का भी शोषण करते हैं। अभी देखना आप, उनका भी शोषण करते हैं, कार्यकर्ताओं का भी शोषण करते हैं। आप लाडवा कब शुरू करेंगे प्रचार? लाडवा में कब जाएंगे? एंट्री लाडवा में कब होगी? विधानसभा में जनसभा लग गया? नहीं, देखिए मैं जा ही रहा हूँ। कल भी लाडवा में था मैं, कल भी मैं लाडवा के अंदर गया था। कुछ वहाँ एक दुखद घटना बड़ी हो गई थी, उस निमित्त मैं लाडवा के अंदर गया था। परंतु लाडवा के लोग बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं। मैं जब सांसद रहा था तब भी यहाँ के लोग बहुत ही स्नेह और प्यार करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का बड़ा आशीर्वाद मिलने जा रहा है और मेरी भी अपेक्षा है कि लाडवा के विकास के कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम विकास की गति में लाडवा को अग्रणी भूमिका में लेकिन बाद में फिर लाडवा नहीं, मैं सारी जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं करनाल से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं थानेसर से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता, सम्मानित जनता, जिनका इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, आज आपका भाई बेटा आपसे एक बात कह रहा है कि किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। 90 के 90 कमल के फूल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आपका बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई ही चुनाव लड़ रहा है। आप मजबूती से जिताने का काम करेंगे। आगे की जिम्मेवारी ये डबल इंजन सरकार की है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हम विकास की नई ऊंचाइयों को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर लोग आते हैं, शामिल होते हैं, ये पार्टी है और लोगों के आशीर्वाद सहयोग से ये काम करती है। आज आप देख रहे हैं, अगर 10 वर्षों के कार्यकाल का कांग्रेस के और हमारे का अंतर देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है, कांग्रेस कमीशन मोड में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड के अंदर काम करती है।